हेलो एवरीवन, आज मैं आने वाली हूँ मूंगफली चाट और मसाला पापड़। एक ही मिक्सचर से इन दोनों रेसिपी को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मूंगफली को भून लेंगे। पैन में आधा चम्मच घी डाल देंगे। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। घी पिघल जाने के बाद इसमें 1 कप कच्ची मूंगफली डाल देंगे और इन्हें चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से पक न जाए। अक्सर मूंगफली चाट बनाने के लिए मूंगफली को ऑयल में डीप फ्राई कर देते हैं, पर आप इसे बिना डीप फ्राई किए हुए सिंपली ऐसे भूनकर भी बनाएंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी होता है। ये देखिए, मूंगफली अच्छे से भुन गई और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप 1-2 दाने निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी में बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप मूंगफली को बिना ऑयल या घी के ड्राई रोस्ट कर लें। मूंगफली अच्छे से पक गई है, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मसाला पापड़ के लिए पापड़ को सेक लेंगे। गैस पर तवा गर्म होने के रख देंगे। जब तवा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसके ऊपर पापड़ रख देंगे और पापड़ को एक कपड़े की मदद से हल्का प्रेस करते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। पापड़ को पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और इसी तरह इसे दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो पापड़ को सेकने के बजाय ऑयल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं या इन्हें ओवन में पका लें। ये देखिए, पापड़ दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इसे तवे से उतार लेंगे। इसके बाद एक बोल में एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद खीरा ले लेंगे और खीरे के जो किनारे हैं उसे कट करके निकाल देना है और बीज को अलग कर देना है। और उसके बाद खीरे को इस तरह से लंबाई में कट करते हुए इसके बारीक पीसेस कट कर लेंगे। इसमें सब्जियां जितनी बारीक रहेंगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बारीक कटा हुआ खीरा भी प्याज में मिला देंगे। इसके बाद इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर मिला देंगे। टमाटर के बीज निकाल देना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च के बीज निकाल देना है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यह तीखा नहीं होता, इससे कलर अच्छा आएगा। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गाजर भी ऐड कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा सारी सब्जियों को बहुत बारीक कट करना है। अब इसमें आधे नींबू का रस मिला देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू डालने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो सब्जियों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें से आधा मिक्सचर हमें निकाल लेना है। आधे मिक्सचर को मूंगफली चाट में और आधे मिक्सचर को मसाला पाउडर में यूज़ करने वाले हैं। अब इस बचे हुए आधे मिक्सचर में भुनी हुई मूंगफली मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को बनाने के बाद इसे तुरंत सर्व करेंगे। अगर इसे बहुत ज़्यादा के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो जो पीनट हैं वह क्रंची नहीं रहेंगे, वह सॉगी हो जाएंगे। 2 बातों का ध्यान रखिएगा, जो मूंगफली है उसे ठंडा होने के बाद ऐड करिएगा और जो टमाटर है इसके बीज निकाल देना है। मूंगफली चाट बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। हेल्दी, टेस्टी और हाई प्रोटीन चाट एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बिगनर, बैचलर हर कोई बहुत आसानी से बना सकता है। और इसी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मूंगफली चाट बिल्कुल रेडी है। इसके बाद फटाफट मसाला पापड़ बना लेते हैं। सिका हुआ पापड़ ले लेंगे और इसके ऊपर जो हमने सब्जियों का मिक्सचर बनाया था उसे रख देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर बिल्कुल बारीक वाला सेव छिड़क देंगे। आपके पास ये सेव हो तो ज़रूर डालें, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मसाला पापड़ बिल्कुल रेडी है। और इस तरीके से आप 2 डिशेस को घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।